आज अखिलेश और मायावती के महागठबंधन का पहला ट्रेलर देखने को मिला। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब एसपी और बीएसपी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खनन घोटाले में अखिलेश यादव तक आंच पहुंची तो मायावती ने अखिलेश के समर्थन में अपने सांसदों को उतार दिया। संसद में थोड़ी देर पहले रामगोपाल यादव और बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रामगोपाल यादव और सतीश चंद्र मिश्रा ने एक सुर में केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि बीजेपी को यह पासा उल्टा पड़ेगा और अगर केंद्र सरकार बाज नहीं आई तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अभी एसपी बीएसपी के महागठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूपी में महागठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। तो आपको बता दें कि शायद ऐसा 25 साल में पहली बार हुआ है जब बीएसपी और एसपी दोनों साथ मिलकर इनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मामला आपको बता दें कि यूपी खनन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब सीबीआई ने अपनी जो तफ्तीश है वो तेज कर दी है और हो सकता है अखिलेश यादव से भी इसमें पूछताछ की जाएगी। मनमाने तरीके से कुछ लोगों को पट्टे दिए, उसमें भी कानून तो बनाए थे अखिलेश गवर्नमेंट ने, उसका उल्लंघन किया अगर किसी ने तो अखिलेश वहां कहां से आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं ये पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभ संधि सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। और समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहां। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह के सियासी समीकरण बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में और तस्वीर साफ हो चुकी है आज जब बीएसपी और एसपी के दोनों वरिष्ठ नेता आए। रामगोपाल यादव और दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा थे और दोनों ने ही मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक साथ मिलकर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है यूपी खनन मामले में, जिसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई अब पूछताछ कर सकती है अखिलेश यादव से भी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही इस पूरे मामले में इस तरह से शुरू हुई है। इंडिया टीवी से बातचीत में सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से अखिलेश के खिलाफ जांच की सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, बीजेपी के यूपी से एक मंत्री दिल्ली में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शो करता है कि कितनी हताशा इनके अंदर आ गई, निराशा, हताशा। ये बिल्कुल अब बदहवास होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि कोई भी एक समझदार व्यक्ति जो भी इनको सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा कि कितने निराश हैं ये। अब इनको लग रहा है कि इनकी ज़मीन खिसक गई है और उत्तर प्रदेश में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि उस वक्त खनन मंत्री अखिलेश यादव ही थे और उनके इशारे पर, उनकी सह पर ये सब हुआ। अब सोच लें पहले क्या कह रहे हैं। एफआईआर में तो कुछ और लिख रहे हैं। जो एफआईआर इन्होंने अखबारों में दी है उसमें तो लिख रहे हैं कि अधिकारी जो है उसने जो प्रदेश का निर्देश था और सरकार का निर्देश था उसका उल्लंघन करके उन्होंने अलॉट किया है। तो या तो इस पे सोच लें कि अधिकारी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं या जो निर्देश जारी हुए थे सरकार के जिसका कि उल्लंघन उसने किया है वो गलत थे। इनको अभी पहले खुद स्वयं तय करना पड़ेगा। टाइमिंग पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? टाइमिंग तो क्लियर है कि एक जो मुलाकात थी नए साल की, उसमें मुलाकात होकर के जैसे ही बाहर आप लोगों ने इसका उजागर किया कि मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो उसका रिएक्शन में हताश होकर के ये किया गया। और क्या क्या इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरेंगे? अब ये आगे देखा जाएगा कैसे करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा से बाहर मसूद के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।
तो सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर से वही बातें कही हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सवाल उठाए उन्होंने कि जिस तरह से सीबीआई ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है खनन घोटाला, ये उस दौर में हुआ जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के दौरान भी ये मंत्रालय भी कुछ दिनों तक उनके पास ही था। उसके बाद ये जो दूसरे मंत्री थे जो कि फिलहाल अब कैद हैं जेल में क्योंकि उनके ऊपर रेप के भी चार्जेस लगे थे, उनके पास गायत्री प्रजापति उनका नाम है, वो इसमें शामिल थे। लेकिन उससे पहले यह मंत्रालय कुछ वक्त के लिए अखिलेश यादव के पास ही रहा था। इसलिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से निर्देश आए इस पूरे मामले पे तफ्तीश करने के लिए, उसके बाद सीबीआई ने आगे की अपनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि मामला ये जरूर सियासी रंग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सीबीआई से जुड़ा हुआ है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक अच्छा मौका है। दोनों पार्टियां साथ में मिलकर आई हैं और एक साथ केंद्र सरकार पर यह हमला कर रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे और दूसरी तरफ है लखनऊ से रुचि कुमार। बहुत ही आनंद से बात करते हैं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है बीएसपी के नेता के साथ। आनंद, ये जो तस्वीर सामने नजर आ रही है, भले ही सीबीआई का मुद्दा हो, लेकिन एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि यूपी में बीएसपी और एसपी अब साथ है और साथ ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि कैजुअल ऐलान तो हो ही चुका है। तो बिल्कुल जिस तरह से दोनों ही दलों के नेता साथ में आया, उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है खनन घोटाले में, उसके खिलाफ उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया। इससे साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और चूंकि दोनों ही पार्टियां सीबीआई से कहीं ना कहीं पीड़ित है, इनका ये आरोप लगता रहा है कि जो तत्कालीन सरकारें रही हैं केंद्र और सीबीआई का इनके खिलाफ दुरुपयोग करती रही हैं। और यही वजह है कि जैसे ही बीजेपी के नेताओं ने ये मांग की कि अखिलेश यादव के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई को उनको भी बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए खनन घोटाले में, तो उसके बाद आज रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में एक नोटिस दिया था। उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई के दुरुपयोग पर राज्यसभा के अंदर चर्चा कराई जाए, और जब उसके लिए चेयर तैयार नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सांसदों के साथ साथ कांग्रेस समेत जो बाकी विपक्षी दल के सांसद थे उन्होंने भी हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद दोनों ही दलों के सांसद और नेता साथ में आकर उन्होंने साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो दोनों ही दलों के साथ में आने से केंद्र की बीजेपी सरकार डरी हुई है, उनको लगता है कि उनका पता खत्म हो जाएगा, उनका पता कट जाएगा उत्तर प्रदेश से और देश से, इसीलिए सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस आरोपों में अपने सुर में सुर मिलाया और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार का एक आदत बन गई है कि जो भी विरोधी होते हैं उनके खिलाफ वो सीबीआई और बाकी जो तमाम जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग करती हैं। बात करते हैं रुचि से। रुचि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है। रुचि, ये जो कार्रवाई चल रही है तो अलग बात है, लेकिन सपा और बीएसपी का एक साथ आना, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो साफ हो गया कि अब ये दोनों पार्टियां साथ में लड़कर चुनाव लड़ेंगी। सिर्फ सीटों का बंटवारा, उसका ऐलान ही बाकी है, बाकी की बात बाद में। लेकिन राजनीतिक तौर पे तो आज साफ हो गया कि ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं चुनावों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ दिखी, वो साफ इशारा करती है। आपको रुकना चाहते हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ गए, उनसे जरा बात कर लें, फिर आपके पास लौटेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बीएसपी और एसपी एक साथ आए हैं और उन्होंने साथ मिलकर बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि राजनीति के तहत ही सीबीआई का दुरुपयोग करके अखिलेश यादव से भी पूछताछ आगे की जाएगी खनन मामले में। ये उनका अनर्गल आरोप है। 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर के तहत जो है सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई किसी मामले की जांच करे, कब किस पर छापा मारे, किसको गिरफ्तार करे, किससे पूछताछ करे, ये सीबीआई का अपना डोमेन है। उस पर राजनीतिक आरोप लगाने का अधिकार हो सकता है समाजवादी पार्टी और बसपा का, लेकिन ये सत्य नहीं है। और समाजवादी पार्टी और बसपा को जिन मामलों में उनकी जांच चल रही है उन मामलों में उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और किसी प्रकार की आपत्ति है तो इस देश में। प्रेम शुक्ला जी, चलिए, ये तो हो गया कि राजनीतिक आरोप लगा रहे, लेकिन दोनों पार्टियां साथ में आ रही हैं, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अब तो सिर्फ मुलाकात हुई है, तभी आप लोग इतना डर गए हैं। जब वो ऐलान करेंगे साथ चुनाव लड़ने का, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल उनके ऐलान से किसी को डर नहीं, वो मिलकर चुनाव लड़ने। देखिए, जब दो दल कमजोर हो जाते हैं तो अपने को बचाए रखने के लिए इस तरह के गठबंधन करते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो गठबंधन करना उनका अपना राजनीतिक निर्णय है, लेकिन उस राजनीतिक निर्णय में जो उन्होंने आपराधिक कृत्यों में उनका वो शामिल रहे, उस संदर्भ में यदि कोई जांच हो रही है तो उसे उन्होंने सहयोग करना चाहिए, उससे अपेक्षित है। नहीं, लेकिन दोनों पार्टी अगर साथ में आती है तो पटखनी भी देती है ना आप लोगों को। देखिए, इसी तरह से लोग जो है, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था तो सारे लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी को विजयी घोषित करने का जो है फलादेश जारी कर दिया था। जब चुनाव परिणाम आए तो पता लगा कि समाजवादी पार्टी
45 सीट पर सिमट गई, तो जो कांग्रेस 20 से 30 के बीच में वर्षों रहती थी 10 के नीचे आ गई। खैर, आप इस बात से आप सहमति नहीं जताएंगे कि बसपा और सपा के साथ आने से कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है अब बीजेपी के लिए भी 2019 चुनाव के लिए। इस पर ही बात करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है रुचि कुमार। रुचि, भले ही बीजेपी इसको नकार दे लेकिन दोनों पार्टियां साथ में आ रही हैं, बस ऐलान होना बाकी है। अब तो मुश्किलें और बढ़ेंगी दूसरी पार्टियों के लिए जो अब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे 2019 में यूपी में। जी हाँ, देखिए, जो जातीय समीकरण है वो ये कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आ जाएगी तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और जो अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा, या आज पार्लियामेंट के बाहर सतीश मिश्रा ने कहा, रामगोपाल यादव ने कहा, तो उनका कहना यही है कि बीजेपी इससे घबरा गई है जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी में नजदीकियां हो रही हैं और इसलिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात करें तो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए आज जैसा आपने देखा सामने आए हैं, क्योंकि एक तो जो यूपी में पूरी राजनीति है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए बीएसपी जरूरी हो गई और बीएसपी के लिए समाजवादी पार्टी। दूसरा, जब बीएसपी में मायावती की सरकार थी यूपी में, तब भी कई सारे मामले हैं जिनकी जांच चल रही है सीबीआई से, सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी पे किसी तरह के हमले सीबीआई की तरफ से होते हैं तो समाजवादी पार्टी बीएसपी का साथ देगी। और समाजवादी पार्टी पे जिस तरह से अखिलेश यादव का नाम इसमें लाया जा रहा है खनन घोटाले में, तो बीएसपी उनका साथ देगी। तो दोनों एक तरह से कुल मिलाकर दोनों मिलकर अब केंद्र का सामना करेंगे इस पर। आनंद, एक बात बताइए कि ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी देखा है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पर बीएसपी बोलती थी कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब वही सुर हम सुन रहे हैं जो एसपी और बीएसपी अब बीजेपी के खिलाफ लगा रही है। जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के दल जो है वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं कि सीबीआई का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स है जो बाकी जो केंद्र की एजेंसी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही बात आज गुलाम नबी आज़ाद ने भी आके जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके साथ में रामगोपाल यादव भी थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये पहले भी ऐसा रहा है कि जब भी राजनीतिक जो विरोधी होते हैं वो सत्ता पक्ष के खिलाफ एकजुट होते हैं तो तत्कालीन सरकारें सीबीआई का और इनकम टैक्स का उनके खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। हालांकि साथ में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि राजीव गांधी सरकार के खिलाफ जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे तब राजीव गांधी ने सीबीआई या इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वो जो परंपरा थी उसको परंपरा को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने तोड़ा है। ये आरोप लगाते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब जब ऐसा लगता है केंद्र सरकार को, केंद्र की आप गुलाम नबी आजाद का जिक्र कर रहे हैं, एक बार हम सुनाई देते हैं दर्शकों को कि उन्होंने आखिर क्या कहा इस पूरे मामले पर। ये सरकार जा रही है और बैसाखियों पर खड़ी है, तो जाते जाते भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। 2 दिन सैटरडे संडे से इतना ही चल रहा है कि अब नहीं कल नहीं, किसी भी वक्त अखिलेश सिंह यादव